मेरा 20 साल की नौकरी में मैंने कई अजीब केसेस देखे हैं, पर यह एक ऐसा केस था जिसने पूरे डिपार्टमेंट को हिला के रखा था। किस्से की शुरुआत तब हुई जब एक सीनियर फैशन मॉडल ईरा सिंह अपने फ्लैट से गायब हो गई। वो वहां अकेली रहती थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, घर पे कोई आता जाता नहीं था, सिर्फ एक नौकरानी थी। और ईरा के डॉक्टर्स का कहना था कि वो डिप्रेशन में थी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ खास नहीं थी और वो टीवी फिल्म्स में काम ढूंढ रही थी। पास पड़ोस वालों से भी उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। एक दिन सवेरे जब उनकी नौकरानी ने काफी देर तक उनका दरवाजा नॉक किया और तब भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो उसने हमें फोन किया। तब मैं और मेरे दो साथी रवि और विनायक हम लोग साथ में वहां पहुंचे। आखिरी बार तुमने उसको कब देखा था? साहब, कल मैं उनके घर से शाम को 8 बजे के आसपास निकली थी। तो वो शाम को घर पर ही रहती थी या कभी कहीं आती जाती भी थी? ना साहब ना, मैं उनका खाना बना के गई थी, वो तो घर पर ही रहती थी। ठीक है, तुम जा सकती हो। जोखम साहब, मैं बिल्डिंग के गार्ड से बात करके आया हूँ, उसने ईरा जी को कहीं आते या जाते नहीं देखा। तो फिर कहाँ गई होगी? विनायक, कॉल रिकॉर्ड चेक कर और सारे पुलिस स्टेशन को खबर कर। पूरे शहर में कहीं ईरा की कोई खबर नहीं थी। हमने हर जगह खोजा पर कहीं नहीं मिले। पर केस पेचीदा तब हुआ जब उसी दिन रात को काय कुठे फिर से वो दिखे तो तुम चुपचाप उसका पीछा करना। क्या हुआ? विनायक, हमें अभी यहां से चलना होगा, चल। कहाँ देखा तुमने उसे? साहब, अभी थोड़ी देर पहले पीछे की तरफ देखा, अजीब हालत में थी, पूरे मुंह पे खून लगा था साहब। क्या कहीं चोट लगी थी? नहीं साहब, खून जैसे होली का रंग लगता है ना, वैसे पूरा मुंह पे खून। क्या? हाँ साहब। उस रात हमने वहीं पे पहरा दिया। रात भर कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सवेरे हमने पूरी बिल्डिंग को इन्फॉर्म कर दिया कि अगर ईरा दिखे तो वो हमें तुरंत इन्फॉर्म करे। पर अनफॉर्चुनेटली अगले दिन रात को उस बिल्डिंग के गार्ड की किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। डरो मत, बताओ, साफ साफ बताओ। साहब, आज चौथे माले में पार्टी थी, तो वहाँ काम खत्म करते करते देर हो गई। जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे ईरा मेम साहब दिखाई दी, बिल्डिंग के पीछे। उन्होंने गार्ड को पकड़ रखा था। अरे ईरा मेम साहब और ये गार्ड! बचाओ बचाओ बचाओ, सुशीला पुलिस को फोन कर, बचाओ बचाओ बचाओ, पुलिस आपको खोज रही है। साहब, उसके बाद जो देखा, उसके बाद तो मैं वहाँ एक मिनट भी नहीं रुक पाई। मैंने देखा ईरा मेम साहब ने अपने नाखून से गार्ड के गले पर वार किया। उनके नाखून अजीब से लंबे हो गए थे। गार्ड तभी बेहोश हो गया और ईरा मेम साहब उसका खून पी रही थी। क्या? टोका फिरला वाटते साहब, मैं झूठ ना बोल रही, सच कहूँ साहब, मेरी बात मानो। सुशीला के साथ हम उसी जगह गए जहां उसने ईरा को देखने का क्लेम किया था। शी वॉज राइट, उस गार्ड की बॉडी वहीं पड़ी थी। हमने लाश की प्राइमरी फॉरेंसिक जांच के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पर उस जगह काफी खून था और जिस बेरहमी से उस गार्ड की मौत हुई थी वो कोई मामूली बात नहीं थी। सुशीला इस गुनाह की एक लौती चश्मदीद थी, पर ईरा ऐसा क्यों कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो ये सब करके गायब कहां हो जाती थी। पर अगर ये खूनी ईरा ही थी तो उसे पकड़ने के लिए हमने एक रास्ता निकाला। सुशीला, तुम ये कर लोगी? हाँ, नहीं जी, पर डरो मत, हम तुम्हें देखते रहेंगे।
ईरा ने अगर तुम्हें खून करते देखा है तो वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। पर साहब, उन्होंने अगर मुझे पकड़ लिया तो? घबराओ नहीं, हम हैं ना। ईरा को पकड़ने का यही एक रास्ता था। हमें पूरी उम्मीद थी कि वो शायद ईरा के पीछे जरूर आएगी, क्योंकि कोई भी खूनी अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। तो हमने ये प्लान बनाया कि अगले दिन रात को सुशीला अकेले उसी रास्ते से जाएगी जहां पे गार्ड का खून हुआ था। तो अगले दिन रात को हम एक टीम के साथ वहां पहुंच गए। सुशीला बट ऑब्वियस थोड़ी डरी हुई थी। सुशीला जी? तुम वैसे ही जाना जैसे कुछ हुआ ही ना। जी। ईरा को हल्की सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि जी। चारों तरफ पुलिस थी। किसी तरह सुशीला धीमे धीमे उस जगह की तरफ बढ़ रही थी। सुशीला उधर पहुंच चुकी थी, पर ईरा का कोई नामो निशान नहीं था। सुशीला बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि तभी हमने देखा कि ईरा एक तरफ से एकदम जैसे वो ज़ॉम्बीज नहीं चलते हैं, बिल्कुल उस तरह से चलते हुए आ रही थी। ईरा को ऐसे देखकर एक मिनट के लिए हम सब चौंक गए थे। मैंने फोर्स को आगे बढ़ने से रोक लिया। हम देखना चाहते थे कि वो आखिर क्या करती है। अरे 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 दीदी दीदी, आप कहाँ गए इतने दिन से? तुमने अच्छा नहीं किया सुशीला। पर मैंने क्या किया? तू जानती है। नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं छोड़ूंगी। माफ कर दो, बड़े माफ कर दो दीदी। बड़े छोड़ दो दीदी, बड़े छोड़ दो दीदी, बड़े छोड़ दो, बड़े माफ कर दो। दीदी बड़े माफ कर दो। ईरा ने सुशीला को उसके गले से पकड़ लिया था और अजीब वैसे तरीके से अपने दांतों से उसकी गर्दन को काटने जा रही थी कि 3 पुलिस ऑफिसर्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने ईरा को हाथ लगाया वो पीछे गिर पड़े। ईरा के पास अचानक न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई थी, ये सोचकर हम वाकई हैरान थे। वो उठ के वापस आ गई और उसके बाद अचानक ईरा वहां से गायब हो गई। देखो, दयाराम सुशीला को अभी हॉस्पिटल लेके जाओ। सर, अभी उसे बिल्डिंग की तरफ जाते देखा है। वो अपने फ्लैट की तरफ जा सकती है। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो और देखना वो भागने न पाए। मैं उसकी फ्लैट की तरफ जाता हूं। मैं तुरंत उसकी फ्लैट की तरफ गया। ईरा इतनी जल्दी कहीं भाग नहीं सकती। इसका मतलब वो होगी तो बिल्डिंग के आसपास ही, इतना हमें भरोसा था। मैं ऊपर उसके फ्लैट की तरफ बढ़ा। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने तुरंत अपनी गन निकाली और फ्लैट के अंदर गया। ईरा, बेहतर होगा तुम बाहर आ जाओ। हमें पता है कि तुम यहां हो। तुम अब ज्यादा देर तक नहीं बच सकती ईरा। तो हमेशा से ही यही थी। ईरा, डोंट एक्ट फनी। तुम जहां भी हो सामने आओ अभी। मेरे इतने बोलते ही 3-4 कांस्टेबल और ईरा के फ्लैट में आ गए। अजीब सी हालत थी उस फ्लैट की। हर जगह खून के निशान, बॉटल्स में खून, जमीन पे खून, दीवारों पे खून के धब्बे। अजीब सी बदबू आ रही थी उस पूरे फ्लैट से। मैंने कांस्टेबल से बोला कि हर कमरे की तलाशी ले। वो ईरा यहीं कहीं होगी। सर, पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। तो हमेशा से ही यही थी। वो यही इसी फ्लैट में है। ध्यान से देखो। ईरा, तुम जहां भी हो बाहर आ जाओ। दिस इज द लास्ट वार्निंग। तुम जानती हो अच्छी तरह से कि तुम हमसे बच नहीं पाओगे। सर, समझ नहीं आ रहा है, पर पूरा फ्लैट देख लिया, पता नहीं आवाज कहां से आ रही है। हर कमरा, बाथरूम, स्टोर रूम सब देख लिया, पर वो कहीं दिख ही नहीं रही है। She has to be here. उसको यही होना चाहिए। लगातार ईरा की हंसने की आवाज आती रही, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं थी। मैंने खुद हर एक वो जगह देखी जहां वो हो सकती थी, बट शी wasn't there. दिमाग उलझ रहा था, रीजंस और लॉजिक्स फेल हो रहे थे कि तभी एक कांस्टेबल की चीखने की आवाज आई। सर! हम तुरंत भागते हुए अंदर गए। तुझ देखा, वो आज भी हमें सिरा जाता।
एक कांस्टेबल वहां फ्लोर पर गिरा था। उसके गले से बहुत खून बह रहा था। वो दर्द से चीख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? तुकाराम, कहाँ है वो? कहाँ वो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? बताओ कहाँ है वो? वो कांस्टेबल बार बार ऊपर की तरफ हाथ दिखा रहा था, जैसे कुछ बताना चाह रहा हो। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहना क्या चाह रहा है कि तभी ऊपर से खून की एक बूंद आके नीचे गिरी और हमने जैसे ही ऊपर देखा तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमने देखा कि ईरा ऊपर सीलिंग में बैठी है, जैसे कोई चिपकली दीवार से चिपकती है, बिल्कुल वैसे। उसके पूरे मुंह में खून लगा हुआ है, हाथों में खून, शरीर में खून। तुरंत दो कांस्टेबल ऊपर जाए और उसे पकड़ लिए। वो लगातार हंसती जा रही थी, अजीब सी डरावनी, अजीब सी ईरी सी आवाज, जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रही। तुम्हें लगा तुम मुझे पकड़ पाओगे? अब चढ़ गया उसके हाथों में। नाउ यू कांट एस्केप हीरा, नॉट एनीमोर। मैंने खुद उसके हाथ पकड़े थे। वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। उसके नाखूनों में खून लगे थे। वो चुपचाप चल रही थी कि अचानक जोर से हंसी और फिर ऊपर की तरफ भागी। पकड़ो उसे, ऊपर की तरफ जा रही है। नहीं पकड़ पाओगे। फॉलो। हम सब उसके पीछे टेरेस की तरफ भागे। टेरेस का दरवाजा खुला था। ईरा टेरेस के बालकनी की तरफ गई और उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा, जोर से हंसी, फिर छत से उसे छलांग लगाई। मैं उसके पीछे भागा और मैं चिल्लाया, रुको रुको। पर जैसे ही मैंने नीचे देखा, देयर वाज नो वन, वहां कोई नहीं था। आखिर वो कूदी तो गई कहां? और तभी मेरी नजर छत के कोने में पड़ी एक डेड बॉडी पर गई। उससे सड़ने की स्मेल आ रही थी। शायद 10-15 दिन से ऊपर हो चुके थे उसे मरे हुए। हम जैसे ही वहां गए तो हमको एहसास हुआ कि वो ईरा की डेड बॉडी थी। पर अगर ईरा यहां मरी हुई थी तो वो कौन थी जिसने इतने खून किया? वो कौन थी जिसने अभी छत से छलांग लगाई? ये सब क्या था? मानने को तैयार नहीं था। इस वारदात ने मुझे इतना झकझोर दिया था कि इसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चला गया। और उसी बीच खबर आई कि उसी इलाके में 2 और खून हुए और लोगों ने एक लड़की को रात में घूमते देखा। वैसे ही उसके मुंह में खून लगा हुआ था। जानते हैं वो लड़की कौन थी? नहीं, वो ईरा नहीं, वो सुशीला थी। तो क्या ईरा के बाद सुशीला ने वो खून करने शुरू कर दिए थे? आज भी सोचता हूं तो समझ नहीं पाता कि जो कुछ भी हुआ था क्या वो सच था।